नमस्कार दोस्तों, कोबरा पोस्ट ने हाल ही में एक तहकीकात को जारी किया है और ये तहकीकात थी ऑपरेशन 136। ऑपरेशन 136 पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वरिष्ठ पत्रकार रिफत जावेद। रिफत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोबरा पोस्ट पे। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन 136 को लेकर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ऑपरेशन 136 ने उन चीज़ों को सामने लाने का काम किया है जिसके बारे में एक बहुत बड़ी धारणा बहुत पहले से थी। We knew that the Indian media had sold its souls, its objectivity, its impartiality. मैं ख़ुद इंडियन मीडिया का पार्ट था, बहुत ही किसी बड़े न्यूज़ ग्रुप में, तो मुझे पता था कि अंदर में क्या होता है, किस तरह से एडिटोरियल फ्रीडम को बेचा जाता है पैसे के बदले में, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर के और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ऑपरेशन 136 में जो काम आप लोगों ने किया है, चूँकि मुझे तो बहुत पहले से पता था कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आम लोगों को ये पता नहीं था कि पर्दे के पीछे का खेल क्या है, कि किस तरह से एक आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए पैसे के एवज़ में ये पॉसिबल है। और इन चीज़ों को आपने सामने लाने का जो काम किया है, ये बहुत ही कमेंडेबल है। आई थिंक कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है, लेकिन वो पॉलिटिशियंस पे होते थे, कॉर्पोरेट हाउसेस पे होते थे, लेकिन मीडिया जो डेमोक्रेसी का, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, जिस मीडिया का रोल इतना क्वेश्चनेबल हो गया है इन द लास्ट 4 years, उसमें मीडिया को बिल्कुल लोगों के सामने आकर के नंगा कर देना और दिखा देना कि लुक, व्हाट यू आर वाचिंग इज़ नॉट इज़ नॉट द ट्रुथ, द ट्रुथ इज़ दिस। एंड उसमें तमाम, न सिर्फ दिल्ली के चैनल्स बल्कि दिल्ली के बाहर के भी चैनल्स थे। और सबसे बड़ा जो खुलासा ये था कि उसमें एक बहुत बड़ी जो कॉरपोरेट हाउस है, जिसको आपने उसका सच दिखाया है, पेटीएम का, जिसको मैं ख़ुद पिछले 2 साल से, जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मैं इसके ख़िलाफ़ मैं बोलता रहा हूँ कि जो पेटीएम है वो एक फ़्रॉड है और उसकी मिली भगत है सरकार के साथ। और उस चीज़ को जो आपने सामने लाने का काम किया, वो बिल्कुल जो हमारे जो डाउट्स है उसको आप लोगों ने कंफर्म कर दिया। सो वेल डन। सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द शॉकिंग थिंग इन द होल ऑपरेशन, इन द होल इन्वेस्टिगेशन? व्हाट इज़ द मेन शॉकिंग थिंग? सी अगेन मैं कहूँगा, मेरे लिए तो शॉकिंग नहीं है, लेकिन आम जो न्यूज़ कंज्यूमिंग जो पब्लिक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो व्हेन यू हैव somebody as big as Vineet Jain, I mean, there is no bigger media group than Times Group in this country, and usually you get to tap the editor or the marketing personnel and all. Here you had the man, there is no bigger than person, there are no bigger person than Vineet Jain in Times Group. एक तो इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप, उस सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का सबसे बड़ा आदमी, उसको आप कैमरे पे लेकर के आप ये कहलवा रहे हैं कि लुक, हाँ, ना सिर्फ हम हिंदुत्व के एजेंडा को हम चलाएंगे, बल्कि जो आप पैसे देंगे उसको ब्लैक को वाइट कैसे किया जाएगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। और ये वो बंदा कह रहा है वहाँ पे कि किस इंडस्ट्रियलिस्ट के ज़रिए वो ब्लैक मनी को आप वाइट कर सकते हैं। इससे बड़ा सबूत आई डोंट थिंक कि मीडिया में किसी भी अंडरकवर ऑपरेशन में किसी भी रिपोर्टर्स ने इससे बड़ा ट्रूथ सामने रखा होगा। ये इस कंट्री की का दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है ये इस मुल्क के लिए। चूँकि मेरा मानना यह है कि पिछले 4 साल में जो इंडिया का डिटीरियरेशन हुआ है कि एक सिविलाइज्ड कंट्री से हम अब बनाना रिपब्लिक बन गए हैं, तो इसलिए इस बात पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। यकीन मानिए कि ये चीज़ें अगर यूके में हुआ होता तो ये तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं और जिनके लोग और मीडिया हाउसेज हैं जिनके लोगों को आपने टीवी पर रखा है, वो आज जेल की सलाखों के पीछे होते। आपको पता होगा कि यूके में एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो टाइम्स सन ग्रुप का आता है, जिसके मालिक रूपर्ट मर्डॉक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े मीडिया ओनर हैं। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड पे ये इल्ज़ाम लगा कि उसने सीक्रेटली जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे उसके वॉइसमेल को एक्सेस किया था सीक्रेटली, जो इलीगल है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंडर में इलीगल है। उस पर सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा था। तहकीकात हुई, आनन फानन में ये बात साबित हो गई कि उसने ये गलत किया था। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड 165 साल पुराना अखबार था, हर संडे वीकेंड को आता था। बंद करना पड़ा न्यूज़पेपर को। उसका जो एडिटर था, जो जॉब छोड़ चुका था, और वो एडिटर कितने बड़े पोस्ट पे था आपको अंदाज़ा है? वो प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन का पर्सनल एडवाइज़र था। उसको जेल जाना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा, जेल जाना पड़ा। अब कहाँ, किस मुल्क में रह रहे हैं?
कोई प्रोबिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बनाना रिपब्लिक हो गया है, सामने में आप लोग जा कर के लाते हैं लोगों के ये तथ्य को लोगों के सामने में लाते हैं, कोई एक एक्शन तक नहीं होता है। ये हम बनाना रिपब्लिक में ही तो रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी शाम है, हम क्या कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट सर, आफ्टर दिस ऑपरेशन इज रिलीजेस द होल मीडिया इज साइलेंस, व्हाई? हाँ, उसकी वजह यह है ना, देखिए होता यह है कि एक हमाम में सब नंगे हैं। ये एक, वही मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रेजेडी है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी मेहनत की। मैं खुद जर्नलिस्ट रहा हूँ 23 साल से, मुझे नहीं लगता कि किसी जर्नलिस्ट के ये बस की बात है कि अपने एक बंदा सिंगल हैंडेडली इतने सारे मीडिया हाउसेस को स्टिंग कर दे। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि किसी पीएन को, चपरासी को, क्लर्क को आप स्टिंग कर रहे हैं। जब आप इंडिया टीवी में आ रहे हैं तो उसके हेड ऑफ मार्केटिंग को आप स्टिंग कर रहे हैं। जब आप पेटीएम में जा रहे हैं तो ओनर के भाई को आप सामने में ला रहे हैं, उसको कर रहे हैं। मतलब मैं कैसे बताऊं कि कितना डिफ़िकल्ट काम होता है ये सामने में रखना। एक उन लोगों को तो नॉर्मल कैमरा पे एक्सेस बुलवाना बड़ा मुश्किल होता है, उनके साथ अपॉइंटमेंट लेकर के एक्सेसिबिलिटी हासिल करके उनसे वो बुलवा देना कि पीछे की डील क्या है। और पेटीएम के मालिक का भाई ये कह रहा है कि आरएसएस के तो हम बड़े करीब हैं और हमें फ़ोन आता है और हम वो डेटा भी देते हैं, उन्होंने मांगा तो डेटा दिया। आई मीन दीज आर क्राइम, यू आर एडमिटिंग क्राइम, क्रिमिनल एक्ट्स ऑन द टीवी, ऑन लाइव टीवी। और इस पे मीडिया चैनल जिसका काम है सरकार को कटघरे में लाना, हमारा काम क्या है? हमें अब ये अलग बात है कि आज के दिनों में हमें एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। एक्चुअली जर्नलिज्म का मतलब ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है। जो भी सरकार में हो उसके कामों को, उसकी कमियों को आप उजागर करें। यही काम आप लोगों ने किया है। तो जब हमारा काम है दूसरे के कमियों को उजागर करना, अब हम में ही इतनी कमियां हो गई हैं चूँकि हम कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, तो आपने वो आईना दिखाया है हमें कि भाई देखिए, हमें अपने अंदर अब झांकने की ज़रूरत है, हम खुद ही कितने बड़े करप्शन का शिकार हो गए हैं। तो अब मसला ये हो गया है कि आपने हमें आईना दिखा दिया, तो जब आप मुझे आईना दिखा रहे हैं तो हम अपनी कमियों को कैसे छापें अपने प्लेटफॉर्म पे? यह अलग बात है कि ये भी एक दस्तूर है कि अपनी कमियों को छापने की रवायत है। बीबीसी में अगर आप जाएं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के ख़िलाफ़ भी अगर कोई ख़बर होती थी तो हम मैनेजिंग डायरेक्टर को बीबीसी के चैनल पे ग्रिल करते थे, और उसकी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि मैं नहीं आऊँगा टीवी पे, या वो ये कह दे कि अगले साल तुम्हारा अप्रेजल ख़राब कर दूँगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो वो एक माहौल अलग होता है, वो एक सिविलाइज्ड माहौल होता है। मैं जैसा कि मैंने कहा, हम एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं, यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कुछ भी कह दें। एक तरफ हिंदुस्तान की मीडिया है कि जिसने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है और ऐसा दिखा दिया कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद। लेकिन बाहर की मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठा रही है, जैसे कि आपने अल जज़ीरा में देखा कि उन्होंने उठाया इस मुद्दे को। अल जज़ीरा ने किया, बीबीसी ने किया, बीबीसी में भी ये खबर आई थी। देखिए, अब हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। आपने ऑपरेशन 136 का नाम ही इसलिए रखा था कि ग्लोबल इंडेक्स में हमारी रैंकिंग मीडिया की 136 हो गई है। बाय द वे, अब ये 2 और भी हम नीचे खिसक गए हैं, अब 138 हो गया है वो। तो ग्लोबली जो है, अब हम जितना भी हम यहाँ छुपाने की कोशिश करेंगे, ग्लोबली जो हमारा परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है। मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 1995 में जब मैं पहली मरतबा कनाडा गया था तो इंडिया के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी कि इंडिया ये है वो है। 2001 में जब मैं गया तो मैंने बहुत अच्छे हालात पाए। जब 2001 में मैं बाहर गया इंडिया से, जब लंदन गया, तो मुझे लगा कि इंडिया के बारे में बड़ा अच्छा परसेप्शन आ रहा है। और इतना अच्छा परसेप्शन है कि जब आप गांव देहात में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो आपको सिर्फ इसलिए मतलब आपको बेहतर समझते हैं कि आप इंडिया के हैं। अनफॉर्चुनेटली वो उन चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है। हमारे मोदी भले ही कह दे कि इंडिया का बड़ा रुतबा बढ़ा है, माफ़ कीजिएगा, ये कुएं के मेढक हैं, उनको तो आप समझा सकते हैं कि रुतबा बढ़ गया है। आप बाहर जाकर के देखिए, कोई रुतबा नहीं बढ़ा है, बल्कि आपकी जो इमेज हो गई है एक करप्ट कंट्री की, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की कोई सेफ गार्ड नहीं है, दलित की कोई सेफ गार्ड नहीं है, आए दिन लोगों को ज़िंदा जला दिया जाता है। ये बहुत अच्छा ओपिनियन नहीं है। और मीडिया के बारे में पिछले साल मैं वर्ल्ड मीडिया फोरम जर्मनी में गया था, जहाँ पे करीब 200 कंट्री के लोग आए हुए थे। वहाँ पे उन लोगों से पूछते वो आपको बताते कि इंडियन मीडिया के बारे में क्या राय है। तो खुद अपनी ताली बजा, और ये आपने कंफर्म कर दिया है, ये 50-60 वीडियो दिखा करके आपने ये कंफर्म कर दिया है कि मीडिया की रियलिटी ये है।
अब हमें ये देखना है कि हम जो बार बार कहते हैं कि हमारे इंटरनेशनल ये लेवल के हम कंट्री हैं और हमारा तो मतलब हम चाइना के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, अमेरिका की आंखों में आंखें दे करके बात चल रहे हैं, उससे नहीं होता है। सिर्फ लंबी लंबी डींगे हाँकने से नहीं होता है। आपका स्तर क्या है, आप मीडिया का लेवल आपका क्या है, जिस मीडिया का काम सरकार को कटघरे में लाना वो कितना इंडिपेंडेंट है? ज़ीरो। एक और बात सर ये आती है कि इस ऑपरेशन के रिलीज़ होने के बाद कई बड़े जो जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि ये तो मीडिया का पार्ट ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही नहीं है। मींस ये क्या वजह है कि अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ दिखाएं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के खिलाफ कुछ दिखाएं, तो उसे स्टिंग ऑपरेशन में शुमार किया जाएगा, लेकिन अगर वो स्टिंग ऑपरेशन या फिर वो तहकीकात, वो इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मीडिया है, तो मीडिया क्या इस तरह से बॉयकॉट कर सकती है? नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन जिस शख्स ने और जो वेबसाइट वो चलाते हैं, अफसोस की बात है कि एक तो सबसे पहली बात 2-3 दिन के बाद तक उन्होंने इस पर एक ख़बर तक नहीं चलाई, और जो पहली ख़बर चली भी तो वो रिपोर्टर के कैरेक्टर को असैसिनेट करते हुए चलाई थी कि रिपोर्टर का कितना डॉजी पास्ट रहा है और कैसे कंट्रोवर्सीज़ में रहा है। और वो शख्स एक ऐसे हैं जो इंडिया के जो एडिटर्स गिल्ड्स के जो चेयरमैन हैं, हेड हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पे होनी चाहिए थी। दूसरी बात फिर ये दिखा देना कि ये मीडिया का हिस्सा नहीं है। आई थिंक के लोगों, वही मैं कह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन मीडिया का जो आगाज़ हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि हम ऑल्टरनेटिव मीडिया हैं, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी करप्ट हो गई है, अब ऑल्टरनेटिव मीडिया जो है वो दे विल बी फ्लाइंग द फ्लैग फॉर द जर्नलिज्म। दैट्स वाई जनता का रिपोर्टर जो हमने लॉन्च किया, दूसरी भी वेबसाइट्स हैं, तो ये कहा गया कि जो मीडिया एथिक्स जो ख़त्म हो गई थी मेन स्ट्रीम मीडिया में, अब ये लोग लेकर के आगे जाएंगे। लेकिन जो अभी हाल में जैसे शेखर गुप्ता का जो स्टेटमेंट आया, आई थिंक कि बहुत डिसअपॉइंटिंग था, चूँकि अगर वो ख़ुद भी अगर एक वेबसाइट, ये बहुत अच्छी वेबसाइट अब उन्होंने लॉन्च की है, उनका अगर इस तरह से अगर जो बयान देना कि स्टिंग ऑपरेशन जर्नलिज्म है ही नहीं है, बावजूद इसके कि जब वो एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया टुडे में थे तो स्टिंग ऑपरेशन उनके अंडर में हुआ, इंडियन एक्सप्रेस में थे तो स्टिंग ऑपरेशन पे उन्होंने रिपोर्ट की। अभी प्रिंट में कर्नाटका में मैं था जब कांग्रेस पार्टी ने स्टिंग वीडियो निकाला था, तो उस पर उन्होंने, प्रिंट वालों ने कवर किया था। तो अगर स्टिंग अगर जर्नलिज्म नहीं है तो उस पर आप रिपोर्ट भी मत कीजिए, आपने रिपोर्ट किया ये। देखिए होता क्या कि सबकी अपनी मजबूरियां हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन मजबूरियों के तहत टीवी चैनल वाले अपने एडिटोरियल इंटेग्रिटी को बेचने पर मजबूर हुए हैं, वही मजबूरियां वेबसाइट्स में भी आ रही हैं। अब वेबसाइट वाले जब ऑपरेशन बड़ा करेंगे तो उनको पैसे की ज़रूरत होगी। पैसे कहाँ से आएंगे? यही सॉफ्ट बैंक वाले, पेटीएम वाले, इन्फोसिस वाले या फिर मोहनदास पाई जैसे लोग ये पैसे देंगे। अब पैसे कोई यहाँ धर्मशाला तो नहीं चला रखा है, जब आपको पैसे दे रहे हैं तो उनके पीछे वजह है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको आपको पुश करना पड़ेगा, आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हमारे लिए फ्रीडम ये है जनता का रिपोर्टर के लिए कि हम 5 लोगों के साथ चला रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं, किसी का कोई पैसा हमने लिया नहीं है, चला रहे हैं, ऑपरेशन हमने मिनिमम रखा है, तो हम खुल के बात कर सकते हैं। जो हमारे ज़मीर गवारा करता है उस और एडिटोरियल एथिक्स के तहत होता है, हम बात करते हैं। जब आप लोगों के एहसानों तले दबे होते हैं, और वो लोग कैसे लोग हैं जिन लोगों को आपने नंगा किया है टीवी पे, तो जब उन्हीं के एहसानों तले जब आप डूब जाते हैं तो आपके लिए सच्चाई का साथ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार रिफत जावेद, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने अनुभव शेयर किए, चीज़ों को बहुत बारीकी से बताया। और जाहिर सी बात है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया और आप इससे भी संतुष्ट हैं तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।